नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुना तो सबने है, लेकिन असल में इसे समझते बहुत कम लोग हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लैक मनी की, मतलब एक ऐसी छिपी हुई अर्थव्यवस्था जो हमारी ऑफिशियल इकोनॉमी के बिल्कुल साथ साथ पैरेलल चलती है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अदृश्य हो, मतलब इनविजिबल। एक ऐसा सिस्टम जो सरकारी रिकॉर्ड में तो कहीं नहीं है, लेकिन असल में हर जगह मौजूद है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी दुनिया की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। ये ब्लैक मनी, या जिसे हम काला धन कहते हैं, आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सीधी साधी भाषा में कहें तो ब्लैक मनी वो कोई भी इनकम है जिसकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई और जिस पर कोई टैक्स भी नहीं चुकाया गया। इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता और इसे जानबूझकर अथॉरिटीज से छिपाकर रखा जाता है। इसको और भी आसानी से समझने के लिए व्हाइट मनी और ब्लैक मनी की तुलना करते हैं। व्हाइट मनी यानी कि सफ़ेद धन, वो पैसा है जो लीगल है, जिस पर टैक्स भरा जा चुका है और जिसका पूरा हिसाब किताब सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। और ब्लैक मनी ठीक इसका उल्टा, छुपा हुआ पैसा, बिना टैक्स दिया हुआ पैसा और जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी बिजनेस ने 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन सरकारी खातों में यानी ऑफिशियली सिर्फ 5 लाख रुपए की कमाई दिखाई। तो वो जो बाकी के 5 लाख रुपए छिपा लिए गए, बस वही ब्लैक मनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्लैक मनी आखिर बनता कैसे है और फिर जाता कहाँ है? चलिए इस पूरी ब्लैक मनी मशीन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ब्लैक मनी पैदा होने के कई रास्ते हैं। ये सरकारी दफ्तरों में दी जाने वाली रिश्वत से लेकर बड़े बड़े बिजनेस में टैक्स की चोरी तक फैला हुआ है। स्मगलिंग और ड्रग्स जैसे जो भी गैर कानूनी धंधे हैं, वो भी इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के सौदों में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है, जहाँ ज्यादातर लेन देन कैश में, मतलब बिना किसी पक्के रिकॉर्ड के होता है। अच्छा, एक बार जब ये पैसा बन जाता है तो फिर इसे छिपाने के भी कई तरीके अपनाए जाते हैं। इसे स्विट्जरलैंड या पनामा जैसे देशों के विदेशी बैंकों में जमा कर दिया जाता है, जिन्हें टैक्स हेवन कहते हैं। या फिर इसे छिपाने के लिए सिर्फ कागजों पर मौजूद नकली कंपनियां बनाई जाती हैं, जिन्हें शेल कंपनीज कहा जाता है। या फिर इस पैसे से सोना, जमीन और दूसरी महंगी महंगी चीजें खरीद ली जाती हैं। और एक बहुत पुराना तरीका है हवाला सिस्टम, जो बिना बैंक के इनफॉर्मल तरीके से पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। ये सब जानना ठीक है, लेकिन इसका हम पर और देश पर असली असर क्या होता है? ये छिपी हुई अर्थव्यवस्था आखिर इतनी मायने क्यों रखती है? चलिए अब इसके जो रियल वर्ल्ड नतीजे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर, सरकार को होने वाले रेवेन्यू का नुकसान। सोचिए, जब टैक्सी इकट्ठा नहीं होगा तो देश के विकास के लिए, जैसे कि स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? दूसरा बड़ा असर ये है कि इससे समाज में अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो और भी गहरा होता जाता है। ये सिस्टम कुछ लोगों को टैक्स बचाने का मौका देता है, जिससे वो और अमीर हो जाते हैं, जबकि एक आम नागरिक ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाता रहता है। ब्लैक मनी हमारी इकोनॉमी से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को ही खत्म कर देता है। जब पैसे का कोई सही हिसाब ही नहीं होता तो ये आर्थिक स्थिरता और विकास की नींव को कमजोर करता है, जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और पता है, इससे एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। ब्लैक मनी से करप्शन को बढ़ावा मिलता है और करप्शन से और ज्यादा ब्लैक मनी पैदा होता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो खुद ब खुद चलता रहता है और हमारे पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला करता है। तो इतने गंभीर नतीजों को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या भारत ने इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कुछ किया है? आइए ब्लैक मनी के खिलाफ भारत की जो लड़ाई रही है उस पर एक नजर डालते हैं। साल 2016 इस मामले में एक बहुत ही अहम साल था। अप्रैल में पनामा पेपर्स लीक ने दुनिया भर के कई बड़े और शक्तिशाली लोगों की छिपी हुई विदेशी संपत्ति का पर्दाफाश किया। और फिर नवंबर में भारत सरकार ने कैश में रखे काले धन को टारगेट करने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोटों पर बैन लगा दिया, जिसे हम सब डीमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कोशिशों के बावजूद ब्लैक मनी की समस्या आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो कानूनों का सख्ती से लागू न होना, दूसरा राजनीतिक मिलीभगत और बचाव,
तीसरा, हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी कैश पर ही चलना। और चौथा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की कमी। तो फिर क्या कोई रास्ता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य में इस समस्या से निपटने के लिए क्या-क्या संभावित समाधान हो सकते हैं। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, कैश का इस्तेमाल कम करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना। दूसरा, भ्रष्टाचार के लिए इतने सख्त कानून बनाना कि उन्हें तोड़ने से पहले कोई 100 बार सोचे। तीसरा, टैक्स सिस्टम में सुधार करके उसे इतना सरल बनाना कि लोग ईमानदारी से टैक्स भरना चाहें। और चौथा, लोगों में इतनी जागरूकता फैलाना कि वो रिश्वतखोरी का मिलकर विरोध करें। तो अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि ब्लैक मनी सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, एक ऐसी समस्या जो हमारे समाज की जड़ों तक फैली हुई है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ब्लैक मनी क्या है, बल्कि ये है कि क्या इस व्यवस्था को बदला जा सकता है, और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।